हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल में। और आज मैं आपको एंटी एलियासिंग के बारे में बताऊंगा। तो दोस्तों, अगर आप एक डिजिटल आर्टिस्ट हो और आप किसी ड्राइंग सॉफ्टवेयर में ड्रॉ करते हो तो आपने एंटी एलियासिंग का नाम सुना होगा या एंटी एलियासिंग का ऑप्शन अपने ड्राइंग सॉफ्टवेयर में तो देखा ही होगा और सोचा होगा आखिर इसका यूज़ कैसे और कहाँ होता है। तो इसी सवाल का जवाब आज मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। तो एंटी एलियासिंग समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा एलियासिंग को। एलियासिंग समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा मतलब पिक्सेल्स का। अगर तो आपको पिक्सेल्स का मतलब पता है तो गुड, बट अगर जिनको नहीं पता उनको मैं जल्दी से समझा देता हूँ। एक्चुअली आपकी जो भी डिस्प्ले होती है, फिर वो चाहे फ़ोन, टीवी या लैपटॉप की हो, वो बहुत सारे पिक्सल से बनी होती है। एक पिक्सल माने एक बहुत छोटा सा स्क्वायर जो कि रेड, ब्लू या ग्रीन में से कोई भी एक कलर होल्ड करता है, और एक पिक्सल इस एक ही कलर को होल्ड करता है। यानी कि आप एक पिक्सल को हाफ कलर नहीं कर सकते। पिक्सेल्स की ये वाली प्रॉपर्टी आप ध्यान में रखना, क्योंकि एलियासिंग और एंटी एलियासिंग को समझने में ये की पॉइंट रहेगा। तो जब हम सारे पिक्सेल्स को ग्रिड में यानी कि लाइन से ऊपर से नीचे तक रखते हैं तो वो आपकी डिस्प्ले बन जाती है, और जब उसी डिस्प्ले के अलग अलग पिक्सेल्स अलग अलग कलर होल्ड करते हैं तो हमको एक इमेज दिखती है। और आपकी जो वो इमेज बनती है उसकी क्लैरिटी या क्वालिटी डिपेंड करती है कि वो इमेज कितने पिक्सेल्स में बनी है, यानी आपकी डिस्प्ले में कितने पिक्सेल्स हैं। जैसे कि 1080p का रेजोल्यूशन होता है 1920 × 1080 = 20,73,600 पिक्सेल्स, मतलब 2.1 मिलियन पिक्सेल्स। 720p में 0.92 मिलियन पिक्सेल्स, 480p में 3,07,200 पिक्सेल्स और 144p में 36,864 पिक्सेल्स। तो जितने ज़्यादा पिक्सेल्स उतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन, जितनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन उतनी ज़्यादा क्लियर कट इमेज, और जितने कम पिक्सेल्स उतनी कम इन्फॉर्मेशन, और रिजल्ट एक ब्लरी और ग्रीन इमेज, जिसे हम आम बोलचाल में पिक्सेल्स फटना भी कहते हैं। ओके गाइस, तो हमने समझ लिया पिक्सेल्स क्या होते हैं। अब एलियासिंग की बारी है। तो एलियासिंग ऐसी सिचुएशंस को कहते हैं। ये सीढ़ियों जैसी शेप्स दिख रही हैं आपको। एक्चुअली जब आप किसी डिजिटल कैनवस पे कोई डायगोनल या कर्व लाइन ड्रॉ करते हैं तो ऐसी शेप्स बनती हैं, और अपेरेंटली इन्हीं को कहते हैं एलियासिंग। तो ऐसा आखिर क्यों होता है? याद है आपको मैंने कहा था पिक्सेल्स की एक प्रॉपर्टी याद रखने को कि एक पिक्सल में पूरा एक ही कलर होता है। तो यहाँ वही हो रहा है, इन पिक्सेल्स में वाइट कलर है, जिस वजह से इन पिक्सेल्स की शेप आपकी ड्राइंग की लाइन से अलाइन नहीं करती, जो कि स्मूथ लाइन नहीं देती और बहुत ज़्यादा भद्दी लगती। कम रेजोल्यूशन वाले कैनवस पे एलियासिंग काफ़ी ज़्यादा दिखता है। तो एलियासिंग कम हो इसके लिए आप कैनवस का रेजोल्यूशन ज़्यादा रखें और एंटी एलियासिंग फंक्शन ऑन रखें। एंटी एलियासिंग एक टेक्निक होती है जिसे डिजिटल आर्टिस्ट यूज़ करते हैं ऐसी एजी शेप्स को कम करने के लिए। तो एंटी एलियासिंग को कम कैसे करता है? ये ऐसा करता है हमारी लाइंस के एजेस पे सेमी ट्रांसपेरेंट पिक्सेल्स ऐड करके, जिससे कि हमारी लाइंस का कलर बैकग्राउंड कलर के साथ ब्लेंड हो जाता है, जो कि एक स्मूथिंग ट्रांजिशनल इफेक्ट क्रिएट करता है आपकी लाइन और आपके बैकग्राउंड के बीच में। और ऐसा होने पर जो इमेज हमारे सामने आती है उसके एजेस सॉफ्टर होते हैं, जो कि हमारी आंखों को ज़्यादा नेचुरल लगते हैं इंस्टेड ऑफ दिस पिक्सेलेटेड एज शेप्ड एलियास्ड इमेज। और ये डिफरेंस आप यहाँ साफ देख सकते हैं। ये विदाउट एंटी एलियास्ड इमेज है और ये है एंटी एलियास्ड इमेज, एंड द डिफरेंस इज नोटिसेबल। तो बस गाइस, मुझे लगता है मैं इस टॉपिक के बारे में जितना जानता था मैंने इस वीडियो में बता दिया। अगर आप में से किसी के पास इस टॉपिक से रिलेटेड कोई और एडिशनल इन्फॉर्मेशन है तो आप कमेंट करें, और ये भी कमेंट करें कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, क्या ये वीडियो यूजफुल थी, और अगर थी तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें, ताकि मैं ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस डिजिटल आर्ट के रिगार्डिंग आपके पास लाता रहूं। ओके गाइस, देन गुड बाय।